हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद ने सुंदर समय को दिया, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और पिता परमेश्वर ने आज बोझ को दिया, वचन को दिया कि आपके साथ मैं शेयर करूं इस वचन को। और पिता परमेश्वर अपने वचन को लाए अपने दास के द्वारा और वचन के द्वारा। हालेलुया। आइए वचन में ऐसे हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ समय के लिए, इन लोगों के लिए पिता जो जिनको सुन रहे हैं, इन्होंने समय निकाला के बदले में प्रतिफल दे पिता परमेश्वर। और मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी यीशु मसीह इस मीटिंग को आशीषित करें, आज इन्हें विश्वास में स्थिर करें प्रभु, इन्हें परीक्षा में परमेश्वर स्थिर करें परमेश्वर। इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके जीवन क्षेत्रों से बात करें और मेरी मीटिंग पर मेरी जीव पर मसा हो और इस मीटिंग पर खुदावन आपकी आशीष हो प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे, मत्ती 4 निकालेंगे। मत्ती 4 में मैं पहला पद पढ़ना चाहूँगा, प्रभु की महिमा हो। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस के से उसकी परीक्षा हो, और वह 40 दिन 40 रात निहार रहा। और तब उसे भूख लगी अंत में। तो परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर क्या बन जाए, रोटी बन जाए। हालेलुया हो, थैंक यू जीसस। देखिए, आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। जब यीशु मसीह का क्या हुआ, बपतिस्मा हुआ, तब आत्मा ने यीशु मसीह को तैयार कर दिया, पूरी तरीके से रेडी कर दिया, और यीशु मसीह को क्या ले गया, जंगल में ले गया। जानबूझकर परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को ले गया जंगल में, ताकि इब्लिस के द्वारा क्या हो, उसकी परीक्षा हो। और आत्मा, परमेश्वर की आत्मा को ये मालूम है कि मैं इसे ले जा रहा हूँ, और ये यीशु मसीह है, ये मेरा पुत्र है, और ये परीक्षा में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ये परमेश्वर को मालूम थी ये वाली बात, तभी परमेश्वर का आत्मा जंगल में ले गया यीशु मसीह को, क्योंकि परमेश्वर का ट्रस्ट पूरा अपने पुत्र पर था। हालेलुया। कि जो बातें मैंने इसे बताई हैं वो उसमें कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है, और उसे मालूम था शैतान के द्वारा इसकी परीक्षा होगी और ये पास होगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी परमेश्वर भी हमारे जीवन में ऐसा होने देते हैं कि हमारी शैतान के द्वारा क्या हो, परीक्षा हो। जो इस कंगाली में से, जिस बीमारी में से, जिस लानत में से हम होकर निकलते हैं, उसमें से गुजर के निकलते हैं, उसमें से कभी कभी खुदावन हमें जानबूझ कर निकलने देते हैं। क्यों निकलने देते हैं, उसका एक रीजन है। उसका एक रीजन यूँ है कि पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी क्या हो, वहाँ पे परीक्षा हो। उस परेशानी के द्वारा, उस कंगाली के द्वारा, उस बीमारी के द्वारा, उस लानत के द्वारा परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी परीक्षा हो शैतान के द्वारा। उस परीक्षा हो, और जब परीक्षा हो तो शैतान क्या हो, लज्जित हो। जब वो हारेगा तो क्या होगा, वो लज्जित होगा। तो परमेश्वर हमें जानबूझ के परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीज़ों में से होकर निकले, हमारी परीक्षा हो। और परमेश्वर हमें क्या करता है, मगर बात यह है कि हम स्थिर कैसे रह पाएंगे। परमेश्वर को भरोसा है, परमेश्वर को विश्वास है कि मैं इससे क्या, ये लानंदी में से और कंगाली में से, बेरोजगारी में से क्या है, गुजर के निकल रहा है। मगर परमेश्वर को ये मालूम है, ये भरोसा है खुदावन को अपने लोगों पर कि ये उसमें स्थिर रहेगा। हालेलुया। मगर किन लोगों पर भरोसा है, हालेलुया, किन लोगों पर भरोसा है, हालेलुया, जो उसमें से होकर निकल रहे हैं, गुजर कर निकल रहे हैं, उसे पार करने में बार बार क्या है, कोशिश में लगे हुए हैं। बोली कंगाली में, बीमारी में, फिर भी क्या है, वो हिम्मत नहीं हार रहे और वो उसमें गुजरने में लगे हैं। वो उसमें फेल नहीं हो रहे, उसमें कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं इजरायलियों की तरह। उसमें वो क्रोधित नहीं होते, उसमें वो कोसते नहीं हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, वो कोस नहीं रहे, वो कुड़कुड़ा नहीं रहे, और वो क्या है, वो उसमें से गुजर कर निकल रहे हैं। हालेलुया। अगर कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वो निकलते हैं उस परेशानी में से, उस कंगाली में से, लानती में से, बेरोजगारी में से, कर्जों में से, मगर वहाँ कुड़कुड़ाते हैं और वहाँ क्या हो जाते हैं, वो परीक्षा में गिर जाते हैं। हालेलुया। मगर यीशु मसीह जब उस परीक्षा में से होकर निकले तो उसमें वो कुड़कुड़ाए नहीं, और पिता परमेश्वर को यीशु मसीह कुड़कुड़ाए नहीं, यीशु मसीह गुस्सा नहीं हुए, यीशु मसीह ने कोसा नहीं। यीशु मसीह उसमें चुपचाप उस परीक्षा में से गुजर कर होते लगे और होकर निकले, और यीशु मसीह ने वचन से ही उसे क्या किया, शैतान को कोट किया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था पिता मेरे साथ है। इसलिए बाइबल में बताती है कि आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के साथ था। तो आज सेम चीज़ पिता हमें ले जा रहा है जानबूझकर कि हमारी परीक्षा हो, और परीक्षा में हम स्थिर तभी रह पाएंगे तब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ यीशु मसीह के साथ था, जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जलाया और उसे जीवित किया। और यीशु मसीह का सामर्थ तब भी उस पर, ये परमेश्वर का सामर्थ तब भी यीशु मसीह के साथ था
जब यीशु मसीह जंगल में गए और जब उसकी क्या हुई, शैतान के द्वारा परीक्षा हुई। यीशु परमेश्वर का सामर्थ तब भी था जब यीशु मसीह 3 दिन बाद मृतकों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। तो आज सेम चीज़ क्या है, परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए क्या है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए क्या है, परीक्षा में स्थिर होने की एक आशीष है। हालेलुया। आशीष खाली पैसे ही नहीं है, आशीष परमेश्वर की एक सामर्थ है। हालेलुया। जो परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा क्या करता है, हमें परीक्षा में स्थिर करता है। हालेलुया। और वो हमारी एक आशीष बन जाती है। हालेलुया। या वो हमारा फाइनेंस हो, या हमारी वो आत्मिक उन्नति हो, या फिर वो हमारा या हमारा क्या है बढ़त हो किसी काम में। हालेलुया। या आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप आराधना नहीं कर पाते हो। हालेलुया। आज आप प्रार्थना भी करते हो, आराधना भी करते हो, क्यों करते हो, आज कर पाते हो। हालेलुया। आज आप सीख गए हो ये सब करना, क्यों करते हो, परमेश्वर ने आपको बढ़ाया, ये आप परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको बढ़ाया और ये आपके लिए आशीष है। हालेलुया। और उसी सामर्थ्य के द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को ले गया, तो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य ने यीशु मसीह को उस परीक्षा में स्थिर करने की क्या दी, सामर्थ्य दी। हालेलुया। जब वो मृतकों में से 3 दिन बाद उठा, मृत्यु को हराया, तो परमेश्वर का सामर्थ्य ने उसे क्या करा, दोबारा जीवित करा। हालेलुया। और तभी वो शैतान को वचन से कोट करने पाया कि जो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे मनुष्य क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। आज ये वचन हमारी क्या है मेरे प्रिय, सामर्थ्य है। हालेलुया। आज हमें इसे खाने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज इस सामर्थ्य को हमें लेने की ज़रूरत है। हालेलुया। इस सामर्थ्य को आप लें और इसके सामर्थ्य आपको परीक्षा में क्या करें, स्थिर करे। हालेलुया। इस कंगाली में से, तंगी में से, बेरोजगारी में से, बीमारी में से आप होकर निकल रहे हैं, आपके साथ परमेश्वर की सामर्थ्य साथ है और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। आप अकेले नहीं निकल रहे, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य भी आपके संग उन चीज़ों में से होकर निकल रही है, तभी आप उन चीज़ों को पार करने पा रहे हो। हालेलुया। और जब कोसते हैं ना, जब कुछ लोग कोसते हैं, कुछ कुड़कुड़ाते हैं, तो परमेश्वर का कनेक्शन क्या होता है, उन लोगों के संग हट जाता है। क्यों हट जाता है, तभी वो उन चीज़ों को पार नहीं कर पाते, तभी उन चीज़ों में से गुजर के नहीं निकल पाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, परीक्षा में गिर जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वहाँ क्या हो जाता है, परमेश्वर का संबंध टूट जाता है। हालेलुया। इजरायली जब पहुँचने थे तो 2-4 ही क्या हुए, कनान पहुँच पाए, बाकी लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो बीच में नाश हो गए, ढेर हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि क्या हुआ, उस परेशानी में, उस कंगाली में, जिस जंगल में से होकर निकल रहे थे, उसमें से क्या हो गए, वो नाश हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि क्या है, वो उनका संबंध बीच में परमेश्वर के साथ क्या हो गया, टूट गया, खड़खड़ाने और क्या हुआ, कोसने के कारण, और परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाए। हालेलुया। इसलिए, और एक यीशु मसीह थे जो इस परीक्षा में यीशु मसीह को क्रूस दी जा रही थी इस परीक्षा के समय, और जब यीशु मसीह क्रूस से रहते, उनको एक परीक्षा का टाइम था, उस परीक्षा में से होकर निकले, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और क्या हुआ, जब परमेश्वर उसके साथ था तो वो 3 दिन बाद क्या हुआ, मृतकों में से जीवित हो गया। हालेलुया। हाँ, सेम चीज़ ये है कि आप अगर किसी चीज़ में से होकर निकल रहे हैं, हालेलुया, किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं तो जो आपकी सहने से बाहर है, तो आप ये समझ लिए कि परमेश्वर जानबूझकर आपको उस चीज़ में से होकर इस मारे ले जा रहा है कि आप परीक्षा में क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ, आपका विश्वास क्या हो जाए, बिल्कुल स्थिर हो जाए। हालेलुया। परीक्षा में स्थिर हो जाए आपका विश्वास, यीशु में स्थिर हो जाए आपका विश्वास, तो परीक्षा में। हालेलुया। मैं इसी बात को कहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा पिता ने आपको छुआ हुआ, आपसे बात करी हो। सारा महिमा पिता को, यीशु के नाम में, आमीन।